नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आज आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आया हूं लोकोक्ति की। ये अपनी लोकोक्ति की पहली क्लास होगी। वैसे हिंदी के मैंने बहुत सारे टॉपिक आपको कंप्लीट करवा दिए। आप लोगों ने मेरे हिसाब से क्लासें देख ली होगी। जिन्होंने नहीं देखी है वो भी क्लासें जरूर देख लेना। इससे पहले मैंने आपको पता है मुहावरे के 206 प्रश्न करवा दिए जो इम्पोर्टेंट थे आपकी परीक्षा के लिए, वो सारे कंप्लीट करवा दिए। अभी आपके लिए जो इम्पोर्टेंट लोकोक्ति है तो लगभग 200 के आसपास आपको लोकोक्तियां जो इम्पोर्टेंट है वो करवा दूंगा। आज अपन इस क्लास में करने वाले हैं 96 लोकोक्तियां जो इम्पोर्टेंट है, जो अपने 10वीं 12वीं की जो 9वीं की पुस्तकें हैं उनमें दे रखी है। उन सारी लोकोक्तियां जितने भी इम्पोर्टेंट है उन सारी को अपन आज करने वाले हैं। तो फटाफट से आप क्लास में जुड़ जाइए और फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिएगा सभी के सभी विद्यार्थी। चलिए दोस्तों फटाफट से शेयर कर दीजिए। और पहला आपके लिए यहाँ पर सीधा मैं लोकोक्ति बताऊंगा और उसका अर्थ बताऊंगा। ये पूरी छिन्नमय लोकोक्तियां होने वाली इस प्रकार अपनी क्वेश्चन वगैरह भी कर लेंगे बाद में, अभी आप इनको कीजिएगा, ठीक है ना। चलिएगा दोस्तों, और जिनको टेस्ट सीरीज लेनी है अभी बहुत ही बड़ा ऑफर चल रहा है, लास्ट में बता दूंगा। अपना रख पराया चक, इसका क्या अर्थ होता है? ये लोकोक्ति है। अपना रख पराया चक, ये लोकोक्ति है। इसका अर्थ होता है बताइए। अपना बचाकर दूसरों का माल हड़प करना। अपना बचाकर दूसरों का माल हड़प करना इसका अर्थ होता है। अपनी करनी पार उतरनी, अपनी करनी पार उतरनी इसका अर्थ होता है स्वयं का परिश्रम ही काम आता है। क्या होता है? स्वयं का परिश्रम ही काम आता है, ये इसका अर्थ होगा। अगला यहां पर लोकोक्ति है आप लोगों के लिए, थोड़ा जूम कर देता हूं। लोकोक्ति है यहां पर, अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता। और इन सारों की PDF वगैरह जो है मैं अपनी जो एप्लीकेशन है ना, जो मोबाइल एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन में से डाउनलोड कर ले वहां आपको फ्री में मिल जाएगी। है जो स्टडी मटेरियल में जाओगे ना एप्लीकेशन में जाने के बाद तो वहां मिल जाएगी। अकेला चना बाढ़ नहीं फोड़ सकता, यानी कि अकेला व्यक्ति शक्तिहीन होता है, यह आपको याद रखना है। अगला यहां पर लोकोक्ति है, अध जल गगरी जल कत जाए। अध जल गगरी जल कत जाए इसका अर्थ होता है ओछा आदमी अधिक इतराता है। जो ओछा आदमी होता है वो अधिक इतराता है, इसका अर्थ होगा। अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा यानी कि मूर्खों में कम ज्ञान वाला भी आदर पाता है। मूर्खों में कम ज्ञान वाला भी आदर पाता है, सही होगा। अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका अर्थ होता है अयोग्य व्यक्ति को बिना परिश्रम सहयोग से अच्छी वस्तु मिल। अगला यहां पर, अंधा पीछे कुत्ता खाए, इसका क्या अर्थ होता है? लोकोक्ति है, अंधा पीछे कुत्ता खाए। अब ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं तो आपको इसका अर्थ बताना है। मूर्खों की मेहनत का लाभ अन्य उठाते हैं, असावधानी से अयोग्य को लाभ, ठीक है। चलिएगा 8वें नंबर की लोकोक्ति है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि अवसर निकल जाने के बाद पछतावे से कोई लाभ नहीं। बताइए तो दोस्तों आपको कैसे याद रखना है ये आप इसको ऐसे याद रखो, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी कि अभी भी आपके पास समय है, अभी भी आप पढ़ लीजिए क्योंकि आपका पेपर होगा 19 सितंबर से 21 सितंबर तक। यदि अवसर निकल जाएगा तो फिर 19 सितंबर के 21 सितंबर के बाद पछताने से कोई फायदा नहीं, फिर कोई नौकरी नहीं लगने वाले आप लोग। अभी 54,000 पदों की भर्ती है, अभी आप तैयारी कर लीजिए। दोस्तों अपनी जो लोकोक्तियां है मुहावरे, इनसे कुछ सीखने की कोशिश कीजिए आप लोग, आप इनसे बहुत कुछ सीख सकते हो। जैसा ये लोकोक्ति का अर्थ है आप इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अभी भी आपके पास बहुत अच्छा समय है, अभी भी आप तैयारी कर लीजिए, नौकरी लग जाओगे। 54,000 पद है, इतनी बड़ी भर्ती आपको कहीं भी दोबारा से देखने को नहीं मिलेगी। आपकी पूरी लाइफ में दोबारा ऐसी वैकेंसी कभी भी नहीं आएगी। ये अवसर बहुत बड़ा अवसर है आप लोगों के पास दोस्तों। और मैं दोस्तों आपकी तैयारी करवा रहा हूं फ्री में, आपको बताया शाम को 7 बजे। उसके अलावा मात्र 249 रुपए में टेस्ट सीरीज दे रहा हूं दोस्तों। टेस्ट सीरीज में कोई ज्यादा पैसा नहीं है और आपको एक भी पुस्तक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी यदि आप इस टेस्ट सीरीज को लगा लेते हो तो। इतनी शानदार टेस्ट सीरीज है। टेस्ट सीरीज लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐप का डाउनलोड करने का लिंक दे रखा है, मेरे मोबाइल नंबर लास्ट में दे दूंगा, उस पर कॉल कर लेना, व्हाट्सएप मैसेज कर देना, पूछ लेना, लिंक ले लेना मेरे वहां से। कोई समस्या है तो बता देना मुझे।
दोस्तों अभी आपके पास अच्छा मौका है, ऐसा मौका दोबारा कभी भी नहीं आएगा। अगला लोकोक्ति है, अंधे के आगे रोवे अपने नैनो खावे। अंधे के आगे रोवे अपने नैनो खावे, यानी कि निर्दय व्यक्ति का अयोग्य व्यक्ति से सहानुभूति की अपेक्षा करना अर्थ है। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। आप लोगों ने सुना होगा ना ऐसी बातें, तो मतलब कोई कोई मान लो लड़ाई हो गई किसी की बचपन में ना, तो वो बोलता है तू तेरी गली है इसलिए गली में तो कुत्ता भी शेर होता है, तो ऐसे बोल के देते ना कुछ ना कुछ, यानी कि अपने क्षेत्र में कमजोर भी बलवान बन जाता है। अगला है यहाँ पर लोकोक्ति, अंधेरी नगरी चौपट राजा। ये अपने रोजाना की बोलचाल की भाषाओं में उपयोग होती है लोकोक्तियां। प्रशासन की अयोग्यता से सर्वत्र अराजकता आ जाना। अंधा क्या चाहे दो आंखें। अंधा क्या चाहे दो आंखें, यानी कि बिना प्रयास वांछित वस्तु का मिल जाना। अक्कल बड़ी या भैंस, यानी कि शारीरिक बल से बुद्धि बल श्रेष्ठ होता है। अक्कल बड़ी या भैंस, यानी कि शारीरिक बल से बुद्धि बल क्या होता है, श्रेष्ठ होता है, इसका अर्थ होगा। अगली लोकोक्ति, अपना हाथ जगन्नाथ। अपना हाथ जगन्नाथ, यानी कि अपना काम अपने ही हाथों से ठीक रहता है, ये इसका अर्थ होगा। 15वीं लोकोक्ति, अपनी अपनी डपली अपना अपना राग। अपनी अपनी डपली अपना अपना राग, यानी कि तालमेल का अभाव, सबका अलग अलग मत होना, या फिर है एक मत का अभाव। 16वीं लोकोक्ति है, अंधा बाटे रेवड़ी फिर अपनों को दे, यानी कि स्वार्थी व्यक्ति अधिकार पाकर अपने लोगों की सहायता करता है। अगली लोकोक्ति है, अंत भला तो सब भला। अंत भला तो सब भला, यानी कि कार्य का अंतिम चरण ही महत्वपूर्ण होता है। आप लोगों ने देखा होगा ना, मतलब जो सरकारें होती है वो क्या करती है, जब उनके 4 साल होते हैं तब तक वो कोई वैकेंसी वगैरह कोई काम वगैरह नहीं करती। जब जो 5वां साल चलता है, जो सरकारें जो है आप लोगों को लोभ लुभावने कार्य करना शुरू कर देती है, यानी कि अंत क्या होता है, अच्छा है तो उसका फिर सारा अच्छा हो जाता है, वो फिर से सरकार बन के आ जाती है, ऐसा होता है ना, बिल्कुल। आ बेल मुझे मार, यानी कि जानबूझकर मुसीबत में फंसना। आम के आम गुठली के दाम, यानी कि हर प्रकार का लाभ, एक ही काम से 2 लाभ। आंख का अंधा नाम नयन सुख, यानी कि गुणों के विपरीत नाम होना। आगे कुआ पीछे खाई, इसका अर्थ होता है दोनों सब ओर से विपत्ति में फंसना। आगे कुआ पीछे खाई, यानी कि दोनों ओर, यानी कि दोनों या सब ओर से विपत्ति में फंसना, इसका अर्थ होता है। कैसे लग रहे हैं दोस्तों आपको लोकोक्ति के महत्वपूर्ण जो भी क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट कर दो आप लोग। ये वन लाइनर में आपको प्रश्न करवा रहा हूं। आप भला जग भला, यानी कि अपने अच्छे व्यवहार से सब जगह आदर मिलता है। 23वां, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, यानी कि उद्देश्य से भटक जाना या श्रेष्ठ काम करने की बजाय तुच्छ कार्य करना या कार्य विशेष की अपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, ये इसका अर्थ होगा। अगला है, आधा तीतर आधा बटेर, यानी कि अनमेल मिश्रण या बेमेल चीजें जिनमें सामंजस्य का अभाव हो। इन तिलों में तेल नहीं, यानी कि किसी लाभ की आशा न होना। 8 कनौजिए 9 चूल्हे, बताइए 8 कनौजिए 9 चूल्हे, यानी कि फूट होना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी कि अपना अपराध न मानना और पूछने वाले को ही दोषी ठहराना। अगली लोकोक्ति है, उल्टे बांस बरेली को। उल्टे बांस बरेली को, यानी कि विपरीत कार्य का आचरण करना। विपरीत कार्य का आचरण करना। उदो का न लेना न मादो का देना। उदो का न लेना न मादो का देना, यानी कि किसी से कोई मतलब न रखना, सबसे अलग। अगला है यहाँ पर, आपने ये भी देखा होगा ना, आप बोल देते होंगे ना, मतलब बहुत अच्छी दुकान होती है और फिर उसमें क्या है, मतलब चीजें सही नहीं मिलती, तो फिर आप बोलते हो ऊंची दुकान फीका पकवान। तो इसका क्या अर्थ होता है वास्तविक रूप से, इसका अर्थ आपको याद रखना है, वास्तविकता से अधिक दिखावा और दिखावा ही दिखावा, केवल बाहरी दिखावा। समझ गए, ये इसके 3 अर्थ होते हैं। अगला, ऊंट के मुंह में जीरा, यानी कि कभी कभी आपके छोटी मोटी वैकेंसी आती है, जैसे 4, 5, 10 पदों पे आप बोलते हैं तो ऊंट के मुंह में जीरा के समान वैकेंसी आई है, कोई मतलब नहीं है ना। तो इसका क्या अर्थ होता है, यानी कि आवश्यकता की नगण्य पूर्ति। उखली में सिर दिया तो मूसल
का क्या डर, उखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डर। इसका अर्थ होता है जब दृढ़ निश्चय कर लिया तो बाधाओं से क्या घबराना। दोस्तों जब आपने सोच ही लिया है कि हमें तो अब चतुर्श्रेणी बन के ही दिखाना है, तो दोस्तों चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, चाहे घर में कितनी बड़ी समस्या आ जाए, चाहे आपको भटकाने वाला कोई भी इंसान मिल जाए, आप लोगों का दृढ़ निश्चय होना चाहिए कि इस बार तो आर पार की लड़ाई होगी और इस बार तो सिलेक्शन लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। बस इतना याद रखना। अगली लोकोक्ति है ऊंट किस करवट बैठता है, यानी कि परिणाम में अनिश्चितता होना। अगली लोकोक्ति यहां पर एक पंथ दो काज, यानी कि एक काम से दोहरा लाभ। दूसरा अर्थ होता है एक तकरीब से दो कार्य करना। एक और अर्थ होता है एक साधन से दो कार्य करना। एक अनार 100 बीमार, यानी कि वस्तु कम चाहने वाले अधिक, एक स्थान के लिए सैकड़ों प्रत्याशी। ये दो दो अर्थ होते हैं। ओब्लिक का मतलब ये एक अर्थ हो गया, एक अर्थ हो गया। आपको परीक्षा में दोनों में से कोई भी एक अर्थ मिल जाएगा, ठीक है। अगला है यहां पर एक मछली सारा तालाब गंदा कर देती है। एक मछली सारा तालाब गंदा कर देती है, यानी कि एक ही बुराई से साथी भी बदनाम होते हैं। एक ही बुराई से साथी भी बदनाम होते हैं। एक मयान में दो तलवारें नहीं समा सकती, यानी कि दो प्रशासक एक ही जगह एक शासन नहीं कर सकते, समझ गए। एक हाथ से ताली नहीं बजती, यानी कि लड़ाई का कारण दोनों पक्ष होते हैं। दोस्तों एक हाथ से ताली नहीं बजती, इसका अर्थ होता है लड़ाई का कारण दोनों पक्ष होते हैं। अगली लोकोक्ति एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, यानी कि बुरे से और अधिक बुरा होना, या फिर होता है एक बुराई के साथ दूसरी बुराई का जुड़ जाना। अगला यहां पर लोकोक्ति है कागज की नाव नहीं चलती, यानी कि बेईमानी से किसी कार्य में सफलता नहीं मिलती। अगला लोकोक्ति काला अक्षर भैंस बराबर, यानी कि बिल्कुल निरक्षर होना। कंगाली में आटा गीला होना, यानी कि संकट पर संकट आना। जैसे आपके पास मान लो कभी होता है ना, ऐसा दिन आ जाता है कभी कभी मान लो पैसा नहीं है और भाई साहब और कुछ काम पड़ गया उसी दिन, तो ऐसे सोचते हैं ना अपने कंगाली में और आटा गीला हो गया है, तो मतलब नुकसान पे और नुकसान हो जाता है कभी कभी मान लो, तो फिर ऐसे बोल देते हैं ना, मतलब संकट पे संकट आ गया। कोयले की दलाली में हाथ काले, कोयले की दलाली में हाथ काले, यानी कि बुरे काम का परिणाम भी बुरा होता है या दुष्टों की संगत से कलंकित होते हैं। अगला है यहां पर लोकोक्ति का वर्षा जब कृषि सुखानी, का वर्षा जब कृषि सुखानी, यानी कि अवसर बीते जाने पर साधन की प्राप्ति बेकार। अगली लोकोक्ति है कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति के कुनबा जोड़ा। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। इसका अर्थ होता है अलग अलग स्वभाव वालों को एक जगह एकत्रित करना। एक और अर्थ होता है इधर उधर से सामग्री जुटाकर कोई निष्कृष्ट वस्तु का निर्माण करना। अगली लोकोक्ति है कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, कभी नाव गाड़ी पर और कभी गाड़ी नाव पर। इसका अर्थ होता है एक दूसरे के काम आना, परिस्थितियां बदलती रहती है। अगली लोकोक्ति काबुल में क्या गधे नहीं होते, काबुल में क्या गधे नहीं होते, यानी कि मूर्ख सब जगह मिल जाते हैं। अगली लोकोक्ति है कहने पर कुमार गधे पर नहीं चढ़ता, कहने से जिंदगी व्यक्ति काम नहीं करता। समझ गए, जिद्दी व्यक्ति काम नहीं करता। कहूं नरप होऊं हमें का हानि, यानी कि अपने काम से मतलब रखना। 51वें नंबर की लोकोक्ति है कोवा चला हंस की चाल, भूल गया अपनी भी चाल, यानी कि दूसरे के अनधिकार अनुकरण से अपने रीति रिवाज भूल जाना। 52वें नंबर की लोकोक्ति है इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सारी की सारी लोकोक्तियां वही लोकोक्तियां करवा रहा हूं जो आपकी परीक्षा में आपको ऐसे की ऐसी ही देखने को मिलेगी। और इस सारों की पीडीएफ फ्री आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन पे, चिंता मत करना। टेलीग्राम पे भी दे दूंगा, मैं एक साथ डाल दूंगा सारी की सारी को, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का भी और ऐप का भी। कभी घी गना तो कभी मुट्ठी चना, कभी घी गना तो कभी मुट्ठी चना, यानी कि परिस्थितियां सदा एक सी नहीं रहती। अगला यहां पर लोकोक्ति है
कर ले सो काम भजले सो राम, कर ले सो काम भजले सो राम, यानी कि एक निष्ठ होकर कर्म और भक्ति करना। अगली लोकोक्ति, काम काज परे कसू और को हैं, काज परे कछु और है, काज सरे कछु और। इसका अर्थ क्या होता है? दुनिया बड़ी स्वार्थी है, काम निकल कर मुंह फेर लेती है। अगली लोकोक्ति, खोदा पाड़ निकली चुईया, यानी कि अधिक परिश्रम से कम लाभ होना। अगला है यहां पर, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल देता है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, यानी कि स्पर्धावंश काम करना, या फिर साथी को देखकर दूसरा साथी भी वैसा ही व्यवहार करता है। समझ गया? अगला यहां पर आपके लिए है, खग जाने खग की ही भाषा, खग जाने खग की ही भाषा, यानी कि मूर्ख व्यक्ति मूर्ख की बात समझता है। खिसियानी बिल्ली खंबा कोसे, यानी कि शक्तिशाली पर वश न चलने के कारण कमजोर पर क्रोध करना। 59वें नंबर का है, गागर में सागर भरना, यानी कि तोड़े में बहुत कुछ कह देना। 60वें नंबर का है, गुरु तो गुड़ रहे चेले शक्कर हो गए, गुरु 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 तो गुड़ रहे चेले शक्कर हो गए, यानी कि चेले का गुरु से अधिक ज्ञानवान होना। यानी कि जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं दोस्तों, तो मैं चाहता हूं आप लोग मेरे से भी आगे निकल जाओ। ठीक है दोस्तों, इस जिंदगी में तीन ही व्यक्ति जो है आप लोगों को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं। एक तो आपके मम्मी पापा और एक आपका गुरु। ये आप लोग याद रख लेना, हमें से तीन ही व्यक्ति आपको आगे बढ़ना के लिए सोचते हैं। परंतु चाहे आपका पड़ोसी हो, आपके परिवारजन हो, आपके कोई भी हो, वो आपकी मतलब आप जैसे आगे बढ़ोगे उनको जलन होना शुरू हो जाएगा, आपके कोई भी हो और अन्य। लगभग ऐसा ही होता है। तो आप लोगों को और का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना, आप अपनी तैयारी करते रहिएगा मित्रों। चलो दोस्तों, अगली लोकोक्ति है आप लोगों के लिए, गवाह चुस्त मुदई सुस्त, गवाह चुस्त मुदही सुस्त, यानी कि स्वयं की अपेक्षा दूसरों का उसके लिए अधिक प्रयत्नशील होना। अगली लोकोक्ति है, गुड़ खाए और गुलगुलों से परहेज, गुड़ खाए और गुलगुलों से परहेज, यानी कि झूठा ढोंग रचना। गांव का जोगी जोगन, गांव का जोगी जोगन आन गांव का सिद्ध, यानी इसका अर्थ होता है अपने स्थान पर सम्मान नहीं होता। अगली लोकोक्ति की तरफ बढ़ते हैं, ये रहा, गरीब तेरे तीन नाम झूठा पापी बेईमान, गरीब तेरे तीन नाम झूठा पापी बेईमान। इसका अर्थ होता है गरीब पर ही सदैव दोष मढ़े जाते, निर्धनता सदैव अपमानित होती है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, कोई मान लो धनवान व्यक्ति है जिसके पास लाखों करोड़ों रुपए हैं, और एक मान लो गरीब है झुग्गी झोपड़ी में रहता है, दोनों के मामलों लड़ाई हो जाए मान लो, तो आप हो या फिर कोई भी आदमी वहां जाएगा तो बोलेगा इसी की गलती होगी, ये गरीब है, इसको क्या पता, पागल इंसान है, ऐसा कुछ भी आप बोल के आ जाओगे। मुझे पता है दोस्तों ऐसा ही होता है, चाहे आप मानो या मत मानो, मैंने देखा हुआ है ऐसा होता है, बहुत अधिक ऐसा होता है, 90% केस में ऐसा ही होता है कि सब लोग अमीर की तरफ बोलना शुरू कर देते हैं और गरीब को दबाना शुरू कर देते हैं। आप पुलिस में केस भी कर दो मान लो जाकर के, तो पुलिस भी अमीर का ही साथ देती है, ना कि गरीब का। ऐसा ही होता है, समझ रहे हो ना। अगला यहां पर लोकोक्ति है, गुड़ दिए मरे जो जहर क्यों दे, गुड़ दिए मरे तो जहर क्यों दे, यानी कि प्रेम से कार्य हो जाए तो फिर दंड क्यों। समझ रहे हो। चलिएगा दोस्तों, कैसा लग रहा है आप लोगों को, एक बार कमेंट तो बनता है भाई साहब। मतलब अच्छी अच्छी लोकोक्तियां करवा रहा हूं, आपकी रोजाना की काम आने वाली लोकोक्तियां करवा रहा हूं, तो फिर आप ऐसे मत करो, आप लाइक वाइक कर दो, शेयर भी कर दो वीडियो को। गंगा गए गंगा दास, यमुना गए यमुना दास, यानी कि अवसरवादी होना। गोद में छोरा शहर में ढिंडोरा, गोद में छोरा शहर में ढिंडोरा, यानी कि पास की वस्तु को दूर खोजना। अगली लोकोक्ति है, गरजते बादल बरसते नहीं है। आप लोगों ने देखे होंगे जब बादल गरजते रहते हैं वो बरसते नहीं है, जो चुपचाप आते हैं और बरसना शुरू भी कर देते हैं। इसका क्या अर्थ होता है,
कहने वाले शोर मचाने वाले, है ना कि कहने वाले मतलब जो शोर मचाते रहते हैं वो कुछ नहीं करते हैं। तो आप लोगों को एक काम करना है, किसी से ये नहीं कहना कि मैं चतुर्श्रेणी कर्मचारी की तैयारी कर रहा हूं और मैं इस बार नौकरी लग के दिखाऊंगा और ऐसा करके दिखाऊंगा, ऐसा नहीं करना। ऐसे करना है, सबको बोलो, गांव में कोई पूछे क्या कर रहा है, अरे कुछ नहीं कर रहा भाई साहब, मजा मौज मस्ती करता हूं, कुछ नहीं करता हूं, एकदम मजे चल रहे हैं जिंदगी के। और आराम से आके घर पे चुपचाप पढ़ाई करो, किसी को पता नहीं होना चाहिए। पता तब चलना चाहिए जब आपका परिणाम आ जाए, उस दिन पता लगाओ दुनिया को, उस दिन शोर अपने आप मचा देगा आपका दोस्तों सिलेक्शन। आप नहीं, आपका सिलेक्शन शोर मचा देगा, इतना याद रखना। अगला है यहां पर, गुरु कीजिए जान, गुरु कीजिए जान, पानी पीवे छान, यानी कि अच्छी तरह समझ बूझ कर काम करना। चलो अगला यहां पर लोकोक्ति है, घर घर मिट्टी के चूल्हे हैं, घर घर मिट्टी के चूल्हे हैं, यानी कि सबकी एक सी स्थिति का होना, सभी समान रूप से खोखले हैं। अगला यहां पर लोकोक्ति है, घोड़ा घास से दोस्ती करे, यानी कि घोड़ा क्या करता है, घास से दोस्ती करे तो क्या खाए, यानी कि मजदूरी देने में संकोच कैसा। अगला है, घर का बेदी लंका ढाए, घर यानी कि घरेलू शत्रु प्रबल होता है। अगले लोकोक्ति, घर की मुर्गी दाल बराबर, यानी कि अधिक परिचय से सम्मान कम, घरेलू संसाधनों का मूल्यहीन होना। अगली लोकोक्ति, घर बैठे गंगा आना, यानी कि बिना प्रयत्न के लाभ या सफलता मिलना, समझ गए। घर में नहीं दाने बुढ़िया, किसने, घर में नहीं दाने बुढ़िया चली बुनाने, यानी कि झूठा दिखावा करना। घर आए नाग न पूजे, बामी पूजन जाए, घर आए नाग न पूजे बामी पूजन जाए, इसका अर्थ होता है अवसर का लाभ उठाकर उसकी खोज में जाना। अगली लोकोक्ति है, घर का जोगी जोगन आन गांव का सिद्ध, यानी कि विद्वान का अपने घर की अपेक्षा बाहर अधिक सम्मान, परिचित की अपेक्षा अपरिचित का विशेष आदर। अगला यहां पर लोकोक्ति है, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, यानी कि बहुत कंजूस होना। चलती का नाम गाड़ी, क्या, चलती का नाम गाड़ी, काम का चलते रहना, या फिर बनी बात के सब साथी होते हैं और बिगड़ी बात तो फिर कोई उसका साथी नहीं होता। समझ रहे हो, मजा आ रहा है ना आपको? बता दो मुझे कमेंट करके कि क्लास कैसी लग रही है। क्लास में कोई भी आपको आनंद नहीं आ रहा हो या आपको क्लास अच्छी नहीं लग रही हो तो आप बिना रोक टोक के कमेंट कर दिया करो, और अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो। देखो कंजूसी नहीं होनी चाहिए भाई साहब, ठीक है ना, वीडियो को शेयर कर दो, कंजूसी नहीं करने का। अगली लोकोक्ति है यहां पर आप लोगों के लिए, चंदन की चुटकी भली गाड़ी, चंदन की चुटकी भली गाड़ी, यानी कि अच्छी वस्तु तो थोड़ी भी भली। अगला लोकोक्ति, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, यानी कि सुख का समय थोड़ा ही होता है। अगली लोकोक्ति, चिकने गड्ढे पर पानी नहीं ठहरता, यानी कि निर्जल पर किसी बात का असर नहीं होता। अगला यहां पर लोकोक्ति है, चिराग तले अंधेरा और दूसरों को उपदेश देना, स्वयं अज्ञानता में रहना, अज्ञान में रहना। दोस्तों इसकी सारी पीडीएफ वगैरह आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा एक तो मैं, है ना, और अपनी एप्लीकेशन है वहां परमानेंट डली हुई है, पुरानी पीडीएफ भी वहां पर मिल जाएगी, तो वहां पर मिल जाएगी सारी की सारी मुहावरे की लोकोक्ति की, ठीक है ना। और आपके पास 9वीं 10वीं की बुक है तो उसमें भी आपको ये मिल जाएगी, तो 9वीं 10वीं की बुक वगैरह है ना आपके पास, तो हिंदी वहां से ही पढ़ा करो मेरे अनुसार, तो ठीक है ना। देखो अपना है कि सजेशन है, आप हिंदी दोस्तों, हिंदी हो गई, आपके जीके वगैरह हो गई, अधिकतर आप जो है अपनी आरबीसी की जो बुक वगैरह होती है ना 9वीं 10वीं की, वहां से पढ़ा करो और भी अच्छा रहेगा। पर फिर भी आप वहां से नहीं पढ़ पा रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आप चिंता मत करो। आप लोगों की तैयारी में 4 चांद लगाने की गारंटी अपनी है। चींटी के पर निकलना, यानी कि बुरा समय आने से बुद्धि का नष्ट होना। अगला है यहाँ पर, चील के घोंसले में मांस कहाँ, यानी कि भूखे के घर भोजन मिलना असंभव होता है। 86 नंबर का यहाँ पर है आपके पास 10 और आपके बचे हुए हैं दोस्तों, चुपड़ी और दो दो, चुपड़ी और दो दो, यानी कि लाभ में लाभ होना। अगली लोकोक्ति, चोरी का माल मोरी में, चोरी का माल मोरी में, यानी कि बुरी कमाई बुरे कार्यों में नष्ट होना। अगला लोकोक्ति, चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी कि अपराधी का संस्कृत होना या अपराधी के कार्यों से दोष प्रकट
हो जाता है। अगला है चोर चोर मौसेरे भाई, यानी कि दुष्ट लोग प्राय एक जैसे होते हैं, एक से ही स्वभाव वाले लोगों में मित्रता होना। अगला यहां पर है छछूंदर के सिर में चमेली का तेल। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, इसका अर्थ होता है अयोग्य व्यक्ति के पास अच्छी वस्तु होना। अगली लोकोक्ति है छोटे मुंह बड़ी बात, यानी कि हैसियत से अधिक बातें करना। जहां काम आवे सुई का करे तरवारी। जहां काम आवे सुई का करे तरवारी, यानी कि छोटी वस्तु से जहां काम निकलता है वहां बड़ी वस्तु का उपयोग नहीं होता है। जल में रहकर मगर से बेर। दोस्तों क्वेश्चन है जल में रहकर मगर से बेर, यानी कि बड़े आश्रयदाता से दुश्मनी ठीक नहीं होती। अगली लोकोक्ति यहां पर है जब तक सांस तब तक आस। जब तक सांस तब तक आस, यानी कि जीवन पर्यंत आशान्वित रहना। अगला है यहां पर जंगल में मोर नाचा किसने देखा। दूसरों के सामने उपस्थित होने पर ही गुणों की कद्र होती है, गुणों का प्रदर्शन उपयुक्त स्थान पर है। बताइए। अगला यहां पर लोकोक्ति आज की अंतिम जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरियसी। इसका क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है मातृभूमि का महत्व स्वर्ग से भी बढ़कर होता है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोगों को ये 96 लोकोक्तियां कैसी लगी मुझे एक बार प्यारा सा कमेंट कर दो। आप सभी विद्यार्थी ऑफलाइन देख रहे हो, कैसे भी देख रहे हो, आप लाइव क्लास में देख रहे हो, कैसे भी देख रहे हो, एक बार कमेंट कर दो। और आपको बता दूं दोस्तों अभी बहुत अच्छा अवसर है आप लोगों के पास। मैं पहले बता रहा हूं अवसर निकलने के बाद कोई मतलब नहीं होता, इतना बता रहा हूं आप लोगों को। दोस्तों अभी एक ऐसा शानदार आप लोगों के पास अवसर है। टेस्ट सीरीज अभी अपन ने लॉन्च कर रखी है दोस्तों। मैं सही बता दूं आप लोगों को, मैं आप लोगों को फ्री में टेस्ट सीरीज दे देता, परंतु टेस्ट सीरीज बनाने में बहुत सारा दोस्तों खर्चा वगैरह आ रहा है। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं कि आप लोगों को मैं महंगा लगा रहा हूं दोस्तों। लगभग आप मानोगे नहीं 150, तो मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूं कि 150 तो मिनिमम टेस्ट दूंगा ही दूंगा आपको मैं टेस्ट सीरीज में। मैं इससे भी ज्यादा टेस्ट देने वाला हूं। आप लोग मेरे ऊपर विश्वास करो दोस्तों, मैं आप लोगों की तैयारी ऐसी करवा दूंगा टेस्ट सीरीज में, शायद दुनिया में आपने ऐसी टेस्ट सीरीज कभी भी नहीं देखी होगी। मेरा विश्वास करो दोस्तों, मैं एक किसान का बेटा हूं, मैं कभी भी आप लोगों को बिना वजह पैसे वेस्ट करने की नहीं कहूंगा। मुझे पता है पैसे कैसे कमाए जाते हैं दोस्तों, आप लोगों को शायद नहीं पता होगा जितना मैंने कुछ किया होगा। मैं आप लोगों को एक समय की बात बताऊं दोस्तों, मैंने मात्र 10 रुपए में पूरे दिन काम किया है। पूरे दिन ईंट भट्टे हुए हैं, जो ईंट भट्टे होते हैं ना जहां पे ईंटें पाड़ते हैं, वहां पर मैंने 10 रुपए में काम किया है। आपको शायद मजाक लगेगी मेरी ये बात, पर मैं आप लोगों को ये सच बात बता रहा हूं। जब मैं हॉस्टल में रहा करता था दोस्तों, घर से मात्र 20-25 रुपए लेके आता था, उनमें से भी पूरा महीना निकाल लेता था। गांव में जाता था, गांव था 20 किलोमीटर मेरा जहां पड़ता था, वहां से पैदल गांव में जाता था दोस्तों 20 किलोमीटर। और फिर मैंने एक दुकान लगाई थी बीच में 9वीं 10वीं में, फिर उसमें मैंने 3000 रुपए कमाए कैसे वैसे करके, और फिर मैंने साइकिल खरीदी, फिर साइकिल से आना जाना शुरू किया था। सोचो आप लोग, शायद आप लोगों को ऐसी कभी परिस्थिति नहीं आई होगी, और शायद मैं सोचता हूं कि ऐसी परिस्थिति किसी को भी ना आए। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को मैं इतनी सारी, अब आप लोगों को मैंने मेरी सच्चाई बता दी, शायद आप लोगों को कुछ बातें समझ में आएगी। सब जब आप मेरी लाइफ को सुनोगे, सच में देखोगे मुझे, तो आप लोगों को बिल्कुल नहीं लगेगा कि मैं एक टीचर के जैसे आपसे बात कर रहा हूं। मैं आप लोगों को कभी मैसेज भी करते हूं, मेरे से बात भी करते होंगे, तो मैं डियर वगैरह, भाई वगैरह, दोस्त वगैरह, मैं ऐसी बातें करता हूं। मेरे को नहीं लगता कि आप मेरे स्टूडेंट हो कुछ, मैं एकदम भाई बहन के जैसे बात करता हूं आप लोगों से, पता है आप लोगों को। मैं आप लोगों को सच बता रहा हूं दोस्तों, ऐसी टेस्ट सीरीज शायद आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, मेरा पूरा विश्वास करो आप लोग। 150 प्लस टेस्ट है। कितने? 150 प्लस टेस्ट है मात्र 249 रुपए में। कितने में? मात्र और मात्र 249 रुपए में अभी ऑफर चल रहा है, नहीं तो बाद में 300 रुपए की हो जाएगी, फिर मेरे से मत बोलना। अभी ऑफर है, 249 रुपए में ले लो दोस्तों। इससे अच्छी कोई टेस्ट सीरीज मिल जाए ना, मेरे से ये पूरे के पूरे पैसे वापस ले लेना। मैं आप लोगों को ये आज इस वीडियो में बोल रहा हूं, इससे अच्छी टेस्ट सीरीज कहीं भी मिल जाए, मेरे से पूरे के पूरे पैसे वापस ले लेना, गारंटी दे रहा हूं आप लोगों को ये। अब आप लोगों मन करे तो आप लीजिए टेस्ट सीरीज, नहीं लेने का मन ही तो मत लीजिए। ये मेरे मोबाइल नंबर है, कोई भी समस्या आती है तो आप यहां पर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर देना, कॉल कर देना व्हाट्सएप में 80 58 59 87 08।
हर सब्जेक्ट का यहाँ पर टेस्ट मिलेगा आपको, हर सब्जेक्ट का टेस्ट मिलेगा। फिर से बता रहा हूं, ऐसे मत सोचना कि इसका नहीं मिलेगा उसका मिल जाएगा, ऐसा कुछ। मैं आप लोगों को चैलेंज दे रहा हूं, मतलब बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं कि ऐसी टेस्ट सीरीज कहीं भी नहीं मिलेगी। और जितना हो सकेगा उतना मैं इसमें अच्छा करने का काम करूंगा। दूसरी बात मेरी सुन लो, टेस्ट सीरीज में एक और अच्छा चीज जोड़ने वाला हूं मैं। क्या? जो 2025 में और अपने जो नवंबर 2024 से लेके आपकी परीक्षा तक जितने भी पेपर हो जाएंगे ना, उनमें अपने जो सिलेबस में जो भी चीजें हैं ना, जैसे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में जितने भी पेपर आयोजित करवा लेंगे वहां तक के, जैसे पटवारी के हो गए, पशु परिचर के हो गए, अपने JN के हो गए, इन सब के हो गए, तो अपने जैसे GK के प्रश्न आ गए, उनमें हिंदी के आ गए, गणित के आ गए, वो सारे प्रश्न भी टेस्ट सीरीज में ऐड करवा दूंगा मैं। अब आप लोगों को क्या 6-1 22 से सोचो, आप लोग इससे बड़ी कोई दे सकता है क्या? आप लोगों को इतना बड़ा सब कुछ चीजें दे सकता है क्या? मैनेज कर सकता है क्या कोई? हाँ, समय लगता है इन चीजों को ऐड करने में। इनमें मैं रोजाना ऐड कर रहा हूं धीरे धीरे, चिंता मत करो, सब कुछ ऐड कर दूंगा परीक्षा से पहले पहले, ठीक है ना। तो अभी आप लोगों को अब भी लगता है कि हरिओम सर सही बोल रहे हैं कि अपनी जो टेस्ट सीरीज है वो बहुत शानदार है। मैं बता रहा हूं दोस्तों, आपको कोई पुस्तक खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, शायद मैं ऐसा मानता हूं। फिर भी आपका पुस्तक खरीदने का मन करे, कुछ करे तो आप ले लीजिएगा, अन्यथा मेरी तरफ से कोई जरूरत नहीं है आपकी बुक खरीदो मार्केट में जाकर, क्योंकि मार्केट में पुस्तक वगैरह वैसी आती है सब। पर आप पूछते हो तो मैं इसलिए बता देता हूँ, कोई पूछता है सर बुक बता दो, ये बता दो, तो मैं बता देता हूँ, नाम बता देता हूँ, ये ले लिया करो। पर ऐसा मेरे को देखो कुछ है नहीं, आपको लगता है तो ये आप ले सकते हो, अन्यथा आपका मन करे वो कर सकते हो, ठीक है। धन्यवाद मित्रों। और रोजाना बस इतना काम करना आप तो, रोजाना शाम को 7 बजे जो क्लास होती है ना आधे घंटे की, उसको ले लिया करो, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद।